बिल्कुल, लगातार धीरेन्द्र हर एक अपडेट न्यूज स्टेट पर हम दर्शकों को दे ही रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि और इस वक्त की तस्वीरें आप देखें, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, दूसरे कार्यकाल की शुरुआत उनकी हो गई है। उनके साथ में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नजर आ रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री और ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री। तो दिनेश शर्मा की जगह एक चेहरा जो बदल गया है वो है ब्रजेश पाठक के रूप में। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं और मुखातिब हो रहे हैं। मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक योजना अपनी ओर से प्रारंभ की थी। अप्रैल 2020 में 3 महीनों के लिए उस समय हम लोगों ने इसको लागू किया था और 2021 में पहले 3 माह मई, जून, जुलाई 21 में भी हम लोगों ने 3 माह तक इस योजना को प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया था और उसके उपरांत दिसंबर से मार्च तक इन 4 महीनों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर फिर से योजना प्रारंभ हुई थी। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे
और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि चूंकि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। सभी 80,000 कोटी की दुकान में ई-पॉस मशीन लगी है। हर ई-पॉस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पारदर्शी तरीके से ये सुविधा वहां पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी। यही मुझे आपको सूचना देनी थी। धन्यवाद। प्रचार था कि ये योजना 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगी, लगता नहीं है कि चालू कर दिया गया। तो जो योजनाएं पिछले कार्यकाल में चल रही थी वो योजनाएं उसी तरीके से चलती रहेंगी। गरीबों को राशन मिलता रहेगा, साथ ही साथ पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को मुफ्त आवास भी मिलता रहेगा। तो जैसे कि योगी सरकार का कहना भी है कि जो योजनाएं अभी फिलहाल अधूरी रह गई हैं, सबसे पहली प्राथमिकता योगी 2.0 की रहेगी उन योजनाओं को पूरा करना। साथ ही साथ संकल्प पत्रों में जो वादे किए गए हैं, चाहे वो किसान को फ्री बिजली का वादा हो या फिर हर गरीब को मुफ्त राशन का वादा हो, साथ ही साथ छात्राओं को लेकर, महिलाओं को लेकर जो वादे किए गए हैं, उन वादों को पूरा करना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। बढ़ती महंगाई को लेकर किस तरह से सरकार का कदम हो, महंगाई को कम किया जाए, इसको लेकर भी सरकार तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेगी।